हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 जो कि है हमारा ट्रायंगल्स, इस चैप्टर के हम इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो चैप्टर आने वाला है ट्रायंगल्स, इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ थ्योरम हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ रूल्स हैं, कॉन्ग्रेंसी रूल जिसको हम कहते हैं, और कुछ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल हैं, इन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज क्या क्या कवर होगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो क्या होगा, सबसे पहला होगा कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल आपका कवर हो जाएगा। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल होगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्ग्रेंसी, नया वर्ड है। डेफिनेटली आपको कोई कन्फ्यूज़न हुए होंगे कि ये कौन सा क्या है, कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है। तो सिंपली कॉन्ग्रेंसी का मतलब है कि कॉन्ग्रेंट, इसको आप चाहे कॉन्ग्रेंसी कहिए, जैसे कॉन्ग्रेंट कहेंगे तो जब दो एक चीज़ हमारी, दो मान लीजिए दो लाइंस है हमारी, जब वो दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो हम उनको कॉन्ग्रेंट कह देंगे। तो ये वही है, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी फिगर कब कॉन्ग्रेंट होगा, जब उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होगा। दोनों के शेप और साइज इक्वल होंगे तब वो फिगर हमारा एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ये अब मैंने कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल कॉन्ग्रेंट तब होगा जब ये ए वाला, मान लीजिए ये, इसको ट्रायंगल A ले लेते हैं, इसको ट्रायंगल B ले लेते हैं। तो ट्रायंगल A ट्रायंगल B को हमारे पूरी तरीके से अगर ढक दे तो वो हमारा कॉन्ग्रेंट कहलाया देगा, ठीक है। फिर वो चाहें आगे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके हेल्प से हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। अब जैसे इसमें आपका लाइन भी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है, 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है। तो ये वाला लाइन जो 5 सेंटीमीटर का, ये पहला वाला लाइन जो आपका है, मान लीजिए ये लाइन A है, ये लाइन B है। ये लाइन A आपके लाइन B पे अगर रखा जाए तो पूरी तरीके से लाइन B को ये ढक दे। उसी तरीके से आपका ट्रायंगल्स में भी होगा। बेसिकली ये ट्रायंगल्स के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि जिसका शेप और साइज दोनों ही बराबर हो आपस में, वो होगा हमारा कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ गया हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये क्राइटेरिया, कुछ रूल्स हैं बेसिकली। तो पहला हमारा ये एक्सियम है। एक्सियम आप जानते हैं कि जो हमारा प्रूव नहीं होता, ये प्रूव नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। ये हमारा प्रूव नहीं होगा, ये हमारा एक्सियम है, हमने इसको माना है कि हाँ ये होगा, ये यही, ठीक है। तो एक्सियम 7.1 में आपके एनसीईआरटी बुक में है SAS रूल। SAS रूल का मतलब क्या है, मैं आपको यहीं लिख करके बता दे रहा हूँ। एंगल साइड एंगल होता है, ये एंगल साइड एंगल, ये होता है SAS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल में आपको क्या कह रहा है, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल कैसे प्रूव होगा। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में इसको प्रूव करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर आपको एक हिंट दे दूंगा कि ये होगा कैसे। आने वाली वीडियोस में हम इसको प्रूव भी करेंगे अच्छी तरीके से। पर आज हम सिर्फ, मैं आपको एक व्यू दूंगा कि जो है कि हमारा ये जो हमारे जो कॉन्ग्रेंसी रूल्स हैं वो किस तरीके से हैं, कौन कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, SAS रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल में हमारा, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, इसमें कह रखा है कि 2 साइड और उनके बीच का एंगल, मान लीजिए कोई हमारा ABC, मैं यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा है ट्रायंगल ABC,
ABC और ये हमारा है PQR। ठीक है। तो कह क्या रहा है, दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड उसके बीच का एंगल। आप ये नहीं कर सकते कि ये वाला साइड ले लें, ये वाला साइड ले लें और ये वाला एंगल ले लें, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा, आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है हमसे, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मतलब अगर हम ये दोनों साइड से ले रहे हैं तो हमारा एंगल ए, ये वाला एंगल, अगर ये साइड मान लीजिए हमें 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी दे रखा है, और ये हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, दो साइड्स आइसोसेलेस में ट्रायंगल में हमारे इक्वल होते भी हैं, इसको भी हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मैंने आप 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल ए, इसमें भी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि दो साइड्स हों और उनके बीच का एंगल हो, दो साइड्स के अगल बगल का एंगल ना हो, उनकी उन दोनों साइड्स जहाँ पर इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हों वहाँ जो एंगल फॉर्म हो वही एंगल हम लेंगे। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यही बता दूँ, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट साइन आपका ये होता है, ऐसे दो इक्वल्स टू और ऊपर से एक, इसको आप जैसे बनाते हैं ड्राइंग में, पानी बह रहा है वही है, इक्वल्स टू का साइन, ऊपर से एक फ्लोइंग वाटर का साइन। ठीक है। तो ये होगा आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ ये आपको साइड एंगल साइड का एक्सियम जो है समझ में आ गया। तो अब थ्योरम करते हैं। थ्योरम में, अब थ्योरम तो हमको प्रूव करना पड़ेगा, पर मैं यहाँ आपको पहले ही मैंने बताया, इसको मैं प्रूव नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको हिंट दूंगा, बताऊँगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसको प्रूव भी करेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 7.1 में क्या है। 7.1 थ्योरम है हमारा एंगल साइड एंगल, ASA मतलब एंगल साइड एंगल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंगल, रुकिए एक सेकेंड, यहीं लिख दे रहा हूँ, एंगल साइड एंगल है ना, ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए फिर अब एंगल साइड एंगल में हमको क्या दे रखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। अब ये क्या है, ये क्या है, देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इजी है, अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो ये लाइफ टाइम आपका चलेगा। इसको रटिएगा मत, समझिएगा। ठीक है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, रटने वाली चीज़ नहीं है ये। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ऐसे जैसे आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल दे रखा है, तो हमारा मतलब दो एंगल और उनके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना, दो एंगल्स और उनके बीच का जो साइड होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फिगर में है तो ट्रायंगल, एक सेकेंड, देखिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स को ले रहा हूँ, हो सकता है ट्रायंगल्स छोटे बड़े बने हों, तो उसके लिए सॉरी, पर जो जब आप बनाएंगे तो आपका जो है एकदम सही से बनेगा। ठीक है, मैं इसको नेम दे रहा हूँ ABCPQR। अब देखिए
एंगल साइड एंगल में हमारा क्या होगा, मान हमको गिवन क्या रहेगा या निकालना ही रहेगा। तो देखिए हमारा इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और ये जो बी सी है ना, ये वाला, ये बी सी, ये हमारा क्यू आर के इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल्स टू ये। तो हमारा आ गया ना, एक एंगल उसके बीच का साइड, दूसरा एंगल, दो एंगल्स उनके बीच के साइड, यही तो था एंगल साइड एंगल। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं, है ना, तो बस हो गया कॉन्ग्रेंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल रूल, या कहिए या प्रॉपर, हाँ रूल कहिए या क्राइटेरिया कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। चलिए थ्योरम 7.2 देखते हैं। तो यहाँ पर है एंगल अपोजिट टू इक्वल, ये अब क्राइटेरिया नहीं है, ये हमारा एक ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी हैं। देखिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैं पहले ट्रायंगल ही बना देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। ए बी सी, ठीक। देखिए क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये नीचे कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे के पोर्शंस आ गए हैं, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे कट कर देता हूँ मैं, ये गंदा लग रहा है, इसे कट कर देता हूँ, ये मत ध्यान दीजिए, बस यही इतना है आपका थ्योरम, ये इतना, ठीक। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जल्दी से प्रॉपर्टी बताइए कमेंट सेक्शन में। दो साइड्स हमारे इक्वल होते हैं आपस में, दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो है। तो क्या दे रखा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। जो ये अपोजिट साइड्स होंगे ना, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो ये जो, सॉरी एक सेकेंड, इसमें आपको ये एंगल साइड नहीं दे रखा है, यहाँ पर एंगल दे रखा है। जो ये एंगल होंगे ना, एंगल, ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स के इक्वल होंगे। इसी तरीके से एक ये है कि अगर ये आपका एंगल इक्वल दे रखा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अगर दे रखा है, तो हमारा अपोजिट साइड से इक्वल होगा, और अपोजिट साइड दे रखा है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यही है थ्योरम में, ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये भी वही आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। देखिए क्या है, द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल, ठीक। देखिए यहाँ पर हमको एंगल दिया था कि जो दो एंगल्स होंगे अपोजिट, उनका जो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी उनकी। अब यहाँ पर हमको अपोजिट साइड्स दे रखा है ना, ये तो दे रखा है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल होंगे, ठीक। यहाँ पर हमको साइड्स दे रखे हैं, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बस सिंपल, ख़त्म, कुछ भी नहीं है थ्योरम में। 7.4 थ्योरम देखिए, साइड साइड साइड, एस साइड साइड साइड, साइड 3 लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, साइड साइड साइड। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही सिंपल सा है, आप जानते भी होंगे, करते भी आ रहे हैं बचपन से ही। प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, पर आपको ये चीज़ें पता है। देखिए ये साइड, ये क्या हो गया, देखिए ये वाला साइड
इसके इक्वल हो, ये वाला साइड, तीनों साइड्स इक्वल ही होते हैं। तो देखिए ये तीनों साइड इक्वल हो गए आपस में, इसमें भी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी सी सॉरी पी क्यू आर ये हो गया, हमारे तीनों साइड्स इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, देन ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तुम्हारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आता है आर एच एस, ये थोड़ा है, इसको देखना पड़ेगा। आर एच एस राइट हाइपोटेनस साइड, कॉन्ग्रेंसी रूल है ये, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये है, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये नाम में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए जो कि राइट एंगल है, उसका हाइपोटेनस हमारा इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के, और कोई भी एक पेयर, ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइड एक लाइन से हम लें, कोई भी एक पेयर हमारा इक्वल होना चाहिए साइड्स का, ठीक है। वही दे रखा है, इफ़ इन राइट एंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द हाइपोटेनस अदर, देन वही जो मैंने आपको बताया वही है, छोड़िए इसको। तो देखिए फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, शेप्स में है, तो काम कीजिए, आज मिल जा रही हैं। चलिए ये मैंने बना दिया, ए बी सी पी क्यू आर। देखिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल दोनों इक्वल है, ठीक। हाइपोटेनस इसके इक्वल है, मान लीजिए 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, मीटर मानिए, सेंटीमीटर मानिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, आपको लेट करना ही तो है, मान लीजिए। तो देखिए ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गए, हाइपोटेनस इक्वल है राइट एंगल। हमको अब चाहिए क्या, एक कोई भी, चाहे ये पेयर ले लीजिए, चाहे ये पेयर ले लीजिए, कोई सा भी एक पेयर, ज़रूरी नहीं है। बाकी के जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल बताए उनमें अगर साइड एंगल साइड है तो आप एक साइड लीजिए, उसके बाद एंगल, फिर साइड। आप ऐसा नहीं करते सकते कि एक साइड लें फिर साइड लें तब एंगल लें, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, मार्क्स तुरंत कट जाएंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा, ऊपर दे कहेगा कौन सा बच्चा है ये लगा के बैठा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए हम BC को इक्वल ले लेते हैं QR के, तो अब हमारा मिल गया ना राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल इज इक्वल्स वन ट्रायंगल एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू another right angle of the triangle, second triangle, and the hypotenuse of one triangle is equals to the other triangle of hypotenuse of other triangle, and one pair of sides are equal to the another pair of side in second triangle। यही तो था, यही था। तो ये हमारा यहाँ पर भी हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। बस इतने ही थे, बस आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इनके जो हमारे हैं कि इन थ्योरम्स को प्रूव करना, थ्योरम्स को हम प्रूव भी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।